गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में ना अपने एकदम बढ़िया से समझ चुके हैं कि लियोनटियफ इनपुट आउटपुट मॉडल होता क्या है एंड अपने हॉकिंस साइमन का जो कंडीशन था जो सिस्टम को वैलिडिटी के प्रूफ करने के लिए वो भी अपने समझ चुके हैं। ठीक है, तो नाउ इट्स अ हाई टाइम दैट वी हैव टू डू एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस कि जितना भी चीज हम लोगों ने समझ के रखा हुआ है वो एकदम दिमाग में अच्छा से बैठ जाए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। गिवन द फॉलोइंग इनपुट आउटपुट टेबल। सो अपने को ना एक इनपुट आउटपुट टेबल दिया हुआ है एंड वी आर एक्स्टम्ड सीइंग दिस टेबल। अपने पिछला वीडियो में ये सारे चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं, जिसको यदि आपको रिवाइज करना है, देखना है, आप ऊपर दिए हुए आई बटन पे देख सकते हो। नेक्स्टली कैलकुलेट द ग्रॉस आउटपुट। आपको टोटल आउटपुट निकालना है so as to meet the final demand of 200 units of agriculture and 800 units of industry। तो यदि ये जो फाइनल डिमांड यदि इसको हम लोग क्या कर दें 200 यूनिट्स कर दें ऑफ एग्रीकल्चर एंड 800 यूनिट्स ऑफ इंडस्ट्री कर दें, तो ये मेरा क्या आने वाला है ये निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है। अपने को कोई दिक्कत नहीं है सर, फिलहाल के लिए तो अपने इनपुट आउटपुट कोएफिशिएंट निकाल लेते हैं, देन अपने को ये तो फाइनल डिमांड मालूम ही रहेगा। तो यदि अपने जो पिछला बार का फॉर्मूला देखें, इसको x पकड़ ले, इसको d पकड़ ले, तो अपने को निकालना क्या है, x निकालना है। तो वी विल बी एबल टू डू इट सर। आपने तो बहुत अच्छे से समझा ही दिया था पिछला वीडियो में इनपुट आउटपुट के बारे में। तो सबसे पहला चीज अपने क्या करते हैं ना कि यहाँ पर निकालते हैं इनपुट आउटपुट कोएफिशिएंट, या जिसको अपने बोल सकते हैं टेक्नोलॉजिकल मैट्रिक्स भी। अपने डिनोट कर देते ए से, ए इज इक्वल्स टू, अपने को मालूम है ना सर 300 डिवाइडेड बाय क्या होगा 1000। तो इसमें अच्छी बात है ना, सिर्फ दो ही इंडस्ट्री दे के रखे हुए। नेक्स्ट है कितना 400 डिवाइडेड बाय एग्रीकल्चर का ही आउटपुट दैट इज 1000। नेक्स्ट है आपका 600 डिवाइडेड बाय 2000 एंड देन यू हैव 1200 डिवाइडेड बाय 2000। ठीक है, ऐसे करके मेरा क्या आ जाएगा ए इज व्हाट इनपुट आउटपुट कोएफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जा रहा है और 0.6, ये मेरा आ गया इनपुट आउटपुट कोएफिशिएंट। ठीक है, तो एकदम अलग अलग टाइप का प्रेजेंटेशन हो सकता है, अपने एकदम जिस हिसाब से समझे थे उसी हिसाब से प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, और एक शॉर्टकट भी रहता है क्योंकि नहीं तो ये ना क्वेश्चन जो है बहुत लेंदी हो जाएगा इसका सोल्यूशन। तो अपने ऐसे ही प्रेजेंटेशन करेंगे। डी इज 200 बाय 800। ठीक है, और अपने को निकालना है क्या सर, x निकालना है। ठीक है, यदि ये इनपुट आउटपुट कोएफिशिएंट रहा तो अपने को, और यदि अपने को जो फाइनल डिमांड है 200 800 होगा, तब आपको टोटल आउटपुट कितना होगा ये निकालना है। सो लेट अस टेक इट आउट। x अपने मान लेते हैं ऐसे करके, इसको x1 पकड़ लो, इसको आप x2 पकड़ लो। ठीक है, सो नाउ कंसिडरिंग ए भी मिल गया, डी भी मिल गया, एक्स भी मिल गया, अब अपने को क्या करना है सर, विंग अपने को क्या निकालना, एक्स निकालना है ना। तो एक्स का फॉर्मूला तो आपको मालूम ही है, एज पर लियोनटियफ मॉडल एक्स इज इक्वल्स टू आई माइनस ए का इनवर्स निकालना पड़ेगा और इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डी से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, यही करना है अपने को। तो इसका मतलब सर ए तो मालूम है, तो आई माइनस ए निकाल लो आप। ठीक है, निकाल लेते हैं। आई माइनस ए इज इक्वल्स टू 1001 आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए क्या है आपका 0.3 0.3 0.4 0.6, जिसका सोल्यूशन आपका क्या आ जाएगा और इधर आ जाएगा 0.4। सर आई माइनस ए भी आ गया, अब आई माइनस ए का क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। इनवर्स कैसे निकलता है, आई माइनस ए का आपको निकालना है इनवर्स। इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ आई माइनस ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ आई माइनस ए। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए को क्या आना पड़ेगा, पॉजिटिव आना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ आई माइनस ए इज 0.7 इंटू 0.4 0.28 and minus into minus plus 0.4 into 0.3 that is 0.12।
जिसको सॉल्व करके आया आपका 0.16 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया कि सर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। एंड सेकेंडली दिस इज एट द सेम टाइम 0.16 इज ग्रेटर दैन 0 विच मीन्स दैट इट इज़ पॉजिटिव। मतलब द लियोनटिएफ मॉडल जो का जो वैलिडिटी था इट इज़ वैलिड बिकॉज इट इज़ पॉजिटिव। ठीक है, सो आई माइनस ए का डिटर्मिनेंट भी आ गया। अब आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ आई माइनस ए निकालना है। निकल जाएगा सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपने को तो आता है। एडजॉइंट ऑफ आई माइनस ए क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ आई माइनस ए इज सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स निकाल लो, उसके बाद आप क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो। तो इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होगा सर 0.4 और यहाँ पर तो पॉजिटिव ही रहता है। और इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या रहेगा, इसको हटा देंगे तो क्या बचेगा ये, और इस एरिया में क्या रहेगा, यहाँ पर कोफैक्टर रहता है माइनस, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। इसका मतलब ये हो गया आपका 0.4। फिर इसके एलिमेंट के लिए क्या होगा आपका -0.3, लेकिन यहाँ पर होता है आपका माइनस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 0.3। फिर नेक्स्ट आपका हो गया यहाँ पर 0.4, यहाँ पर पॉजिटिव ही रहेगा, ये आपका आ गया 0.7। तो एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा, यदि आप इसका ट्रांसपोज निकालिएगा तो 0.4, 0.4, 0.3, 0.7, कुछ नहीं सर, रो और कॉलम को चेंज कर दिए। अब मेरे पास आ गया आई माइनस ए का इन्वर्स। अब मेरा आई माइनस ए का जो इन्वर्स है वो क्या हो गया सर, एडजॉइंट ऑफ ए तो आपके पास आ ही गया है, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है आपका 0.16 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आपका हो गया 0.4, 0.3, 0.4 एंड 0.7, सब कुछ आ गया सर। अब आपको तो मालूम ही है x कैसे निकलेगा, देयरफॉर हम इधर ही साइड में कर दे रहे हैं, x इज इक्वल्स टू आई माइनस ए का इनवर्स इंटू द डी, दैट की नया वाला डिमांड क्या होगा, सो दैट कि मेरा नया वाला आउटपुट क्या होगा। ठीक है, सो आई माइनस ए इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई 0.16, 0.4, 0.3, 0.4, 0.7 और डी है आपका 200, 800। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या आएगा, तो आ गया ना सर, x मतलब क्या है सर आपका x1 एंड x2 हो गया। ये होने वाला है टोटल आउटपुट जब यदि आपको डिमांड 200 और 800 चाहिए। कैसे निकला सर, लियोनटिएफ के कारण। थैंक यू लियोनटिएफ। ठीक है, ये अपना हो गया। चलिए सर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड द डिमांड वेक्टर। मेरे को क्या बोलना है, डिमांड निकालने के लिए, इस केस में मेरे को क्या निकालना है, डी निकालना है, विच इज कंसिस्टेंट विद द इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स। ओ माई गॉड, आपको तो इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स भी दे दिया, वो आपको जो निकालना होता है ना इनपुट आउटपुट, इनपुट डिवाइडेड बाई आउटपुट, वो करना नहीं, आपको दे दिया है, ए दे दिया, थैंक यू क्वेश्चन। एंड द आउटपुट वेक्टर, आपका जो टोटल जो ग्रॉस आउटपुट है वो भी दे दिया, आपको निकालना है क्या, डी निकालना है। निकालते हैं ना सर, तो मज़ा ही मज़ा है इसमें, तो क्या दिक्कत है फिर। ए दिया है आपका ये, एक्स दिया हुआ है आपका ये, एंड आप ना यहाँ पर क्या मान लो, डी जो है, जो कि फाइनल डिमांड जो है, इसको आप क्या पकड़ लो, D1, D2 और D3। ठीक है, ये हो गया। अब वी नो एज पर लियोनटिएफ मॉडल D इज इक्वल्स टू आई माइनस ए इंटू एक्स, और आई माइनस ए निकालते हैं सर, आई माइनस ए इज इक्वल्स टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, माइनस ए दैट इज 0.2, 0.3, 0.2, इसको माइनस करके आपका क्या आ गया, 1 माइनस 0.2 विल गिव यू 0.8, इधर आ गया माइनस 0.3, इधर आ गया माइनस 0.2, यहाँ पर आ गया 0 माइनस 0.4, 1 माइनस ये आ गया आपका पॉजिटिव 0.9, 0 माइनस 0.2 गिव्स यू माइनस 0.2, ये आ गया माइनस 0.1, माइनस 0.3, 1 माइनस 0.2, 0.8। इज दैट क्लियर। ये मेरा आ गया आई माइनस ए भी आ गया, कुछ नहीं करना है सर, अब डी तो निकल जाएगा ए भाई, डी कैसे निकलेगा, ये मल्टीप्लाई होगा x के साथ, और x आपको दिया हुआ है क्या है 25, 21 एंड 18।
ठीक है ना सर, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल लो। हम थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए आपका झट से कर दे रहे हैं, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 0.8 इंटू 25 प्लस फिर -0.3 इंटू 21 प्लस -0.2 इंटू 18, ऐसे करके आपका डी आ जाएगा, ये आएगा 5.6। ठीक है, थोड़ा सा स्टेप जंप करते हैं, आप कैलकुलेटर में कर सकते हैं या स्टेप दिखा के भी कर सकते हैं। और डी क्या है आपका सर, D1 D2 D3। तो आपको जो क्वेश्चन पूछ रहा था ना आपका ये पर आ गया, इसको आप स्टेटमेंट में भी लिख दीजिएगा, अच्छा रहेगा। सो फाइंड द डिमांड वेक्टर, सो ये होने वाला है मेरा डिमांड, D1 इतना, D2 इतना, D3 इतना, विच इज कंसिस्टेंट विद द इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स ये एंड द आउटपुट वेक्टर दिस। ठीक, ओ माय गॉड, एक और क्वेश्चन दिया है, ऑल्सो टेस्ट हॉकिंस साइमन कंडीशंस फॉर द वैलिडिटी ऑफ द सिस्टम। देखो आपने जब लियोनटिएफ इनपुट आउटपुट मॉडल लगाया है ना, यहाँ पर एक चीज होना पड़ेगा, क्या आप लगा सकते हैं, लगा तब सकते हैं जब I माइनस ए विच इज अ लियोनटिएफ मैट्रिक्स, ये जो I माइनस ए जो आके रखा हुआ है ना, ये जो कि लियोनटिएफ मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट हैज टू बी पॉजिटिव। चलिए वो करते हैं, चेक करते हैं, टेस्टिंग हॉकिंस साइमन कंडीशंस। ठीक है, तो इसके लिए क्या होना पड़ेगा, I माइनस ए का आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट। तो एक बार यदि इसका डिटर्मिनेंट मोर देन 0 मतलब पॉजिटिव आता है, तब यस इट इज वैलिड। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिएगा, आपका डिटर्मिनेंट आएगा 0.384। आई एम नॉट डूइंग द होल स्टेप, आपको डिटर्मिनेंट निकालना आता है, ये नहीं आता है तो आप ऊपर दिए हुए आई बटन से आप देख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है। विच इज ग्रेटर देन 0 विच इज पॉजिटिव, एंड ऑल्सो द डायगोनल एलिमेंट मतलब ये वाला, ये एंड द डायगोनल एलिमेंट आर लेस देन 1। ठीक है, सो इसका मतलब हॉकिंस साइमन कंडीशन जो है वो एकदम परफेक्टली वैलिड है। सो ऐसे करके अपने दो क्वेश्चन किए, दोनों क्वेश्चन थोड़ा सा अलग अलग था। पिछला वाला क्वेश्चन में अपने निकाले टोटल आउटपुट, इस वाले क्वेश्चन में अपने निकाले फाइनल डिमांड, और अपने हॉकिंस साइमन टेस्ट कंडीशंस भी यदि चेक करने दे वो भी निकाल सकते हैं। तो मैंने पिछला वीडियो में बोला ही था, ज़्यादातर आपको डी निकालने के लिए बोलेगा, एक्स निकालने के लिए बोलेगा, कभी कभी सिर्फ और सिर्फ वो जो इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स है वो निकालने के लिए बोल सकता है, कभी कभी सिर्फ आपको लियोनटिएफ मैट्रिक्स निकालने के लिए बोल सकता है, कोई नहीं, पर ए आ जाए उसके बाद आई से आप माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, सो दिस इज आई थिंक, इसके बाद ना आपके पास कुछ भी क्वेश्चन आ जाए लियोनटिएफ मॉडल के ऊपर, आप आराम से कर पाइएगा, डोंट वरी। ओके, ये मेरा वादा रहा। सो आई होप दिस, ये जो दो वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट किया लियोनटिएफ मॉडल, आपको समझ में आया। प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कीप अस मोटिवेटेड टू मेक मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू पीपल। बाय बाय, सी यू।